अच्छा, तो ये ऑडियो मैंने कल बनाया था, लेकिन मेरे को डिस्टरबेंस के कारण मेरे को वो फिर आगे मैं मैसेज भेज नहीं पाया, तो मैं कुछ काम में लग गया था। तभी मैं वापस ऑडियो बना रहा हूँ आज के दिन। तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अब मेरे अंदर मतलब एक, अगर मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे एंसेस्टर्स, मैंने जितने मेरी स्टडी किया ना, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस साउथ की है, फिर पंजाबी की है, राजस्थानी की है, और क्या नाम है, फिर बाद में आउट ऑफ इंडिया बात चली जाती है, ऐसा है। तो हमारे ख़ानदान में कुछ लोग हैं जो वहाँ से आए होंगे पाकिस्तान से, तो हम लोग वैसे वैसे मिलते चले गए। तो कुछ रिश्तेदार में राजस्थानी वाला इन्फ्लुएंस है, कुछ लोगों में पंजाबी वाला इन्फ्लुएंस है, ऐसा है। खाने पीने के बारे में, रहन सहन के बारे में, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बॉम्बे में रह रहा है, कोई हैदराबाद में रह रहा है, कोई पाकिस्तान में रह रहा है, सबके अलग अलग हिसाब है। तो मिलते हैं, बातचीत होती है, किसे किसे तो किसका क्या इन्फ्लुएंस है, कैसे क्या है, तो उसे थोड़ा बहुत पता लगता है। अब बोलने का रीज़न ये है कि आपकी पीढ़ी में कहीं ना कहीं देवता चेंज होते चले गए। आप पहले बॉम्बे में रहते थे, सॉरी, आप पहले दिल्ली में रहते थे या पंजाब में रहते थे, फिर अब वहाँ से बॉम्बे शिफ्ट हो गए, वहाँ से कनाडा शिफ्ट हो गए, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। अब वहाँ के कुल देवी देवता, ग्राम देवता, उनका तुम्हारे पास से इम्पैक्ट कम हो जाता है, ऐसा है। वो लोग जिनको पूज रहे हो और तुम यहाँ पे नहीं पूज रहे हो, उसका एक अलग फरियाद पड़ जाता है। भगवान सब जगह है, इस बात को समझ लेना। तो उसको भगवान से कंपेयर नहीं करना कि करीम भाई भगवान तो सब जगह है, तो भगवान से कंपेयर नहीं करना। कोई सिद्धियों की मदद ले रहा है, शक्ति की मदद ले रहा है, तो वो इन्फ्लुएंस को भगवान से मत जोड़ देना, वो सिद्धि शक्ति में भी भगवान है। अब उसके आगे बढ़ते, अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम जाप ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने हमेशा से बताया कि पहले 3 घंटा तो तुम्हारे, मतलब पहले 1 घंटा तो तुम्हारे घर दिन भर की सोच और जितना भी तुम्हारा नेगेटिविटी वाला है, जो कुछ भी, 1 घंटे का जाप तो 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का उसी में ख़त्म हो जाता है। 2 घंटे 3 घंटे तुम जाप करते हो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद से फिर से खाली हो जाते हो, तुम्हारे पितर वो जाप लेके चले गए। 3 घंटे से ज़्यादा तुम करते हो तब जाके तुम पितरों के आगे निकल पाते हो। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कुछ देवता ले जाते, कुछ पितर ले जाते। तो पहले तो तुमको पता ही नहीं होता, पहले तो तुम सिर्फ जाप करते चले आते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन लोग ने मंदिर में से चीज़ें उनकी निकाली, उन लोग ने बोला करीम भाई पहले तो हम जाप करते, तभी तो हमसे जाप ही नहीं हो रहा। ऑफकोर्स तुमसे जाप नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने जिस शक्ति को, सिद्धि को पूजा है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं यंत्र बना के सबके पास भिजवा दूंगा, तुम लोग सबके पास में दृष्टि खुल जाएगी, जाप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मैंने उसको स्थान दे के तुम्हारे घर में पूजवा लिया। तो तुम्हारे तो, अब मैं आज की डेट में मतलब किसी को बंधन में नहीं रखा है। अगर मैं ये चीज़ को बंधन करके तुम लोगों के पास में यंत्र के रूप में, किसी भी चीज़ के रूप में, रुद्राक्ष के रूप में, कोई भी चीज़ के अंदर मटेरियलाइज में करके अगर उसको तुम्हारे पास सेंड कर दूँ, तो मेरी सारी सिद्धियों का कॉम्बिनेशन या स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक चीज़ में भेज दूँ, तो तुमको तो वो सारी चीज़ें, सिद्धियों का एक्सेस भी मिल जाएगा बिना कोई जाप ध्यान के। यानी मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ दृष्टि के लिए और तुम्हारे को सर्टन चीज़ें मैं दे दूँ कि चलो भाई ये तुम्हारे को भिजवा दिया मैंने, इस यंत्र को पूज लेना, या इस माला से जाप कर लेना, या सिर्फ ये माला को घर में रख लेना, या ये कोई भी एक चीज़ धागा ताबीज़ यंत्र टाइप में मैंने चैनलाइज करके दे दिया। अब सिर्फ तुमको उसको घर में रखना है बस। महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार मेरे से कोऑर्डिनेशन, मेरे से मिलने के लिए आ गए, मेरे कांटेक्ट में कुछ तकलीफ़ आ गई, तुमने मैसेज डाल दिए, तुम्हारा काम हो गया। इसमें कोई जाप ध्यान तुमको नहीं करना पड़ेगा, और वो शरीर में जगह लेना शुरू कर देगी सिद्धि। मैं वो काम करवाता नहीं, क्योंकि मेरे को पता आगे जाके क्या होने वाला है। अब सेकंड बात पे आते हैं। आयुर्वेद में देवताओं का दोष बताया हुआ है कि ये एलर्जिक, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितना भी है, ये देवताओं के दोष से लगता है। तो देवताओं का दोष, या तो तुमने कहीं बुराई कर दी, या ठोकर मार दी, या कोई गलत इन्फ्लुएंस कभी गलत बोल दिया, या तुम्हारे ख़ानदान में तुम किसी और को पूछते थे पहले, अब तुमने 20 साल हो गए कंट्री चेंज की, अब तुमने उनको छोड़ दिया। एक बात को समझना, मैंने कभी इस्लाम को छोड़ा नहीं है। मेरी इस्लाम की बिलीफ पहले भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी प्रैक्टिस के मामले में, तो लेकिन मैं बुक्स के हिसाब से और जो स्पिरिचुअल, जो आत्मा के हिसाब से मानना है, मैं उसको मानता था, लेकिन मैं उसके रिचुअल्स फॉलो इतने नहीं करता था स्ट्रांगली। दूसरे लोग बहुत स्ट्रांगली करते, मैं नहीं करता था। उसके साथ में मैंने हिंदू धर्म की स्टडी की और मेरे को उससे मोहब्बत हो गई। तो मेरे को हिंदू धर्म से मोहब्बत हो गई कि मतलब ऐसा नहीं हो गया कि करीम भाई अभी तो तुम वो भी एक्स मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए। नहीं भाई, मैं अपने ही धर्म को, मतलब मेरे लिए ऐसा है ना, मैंने इस्लाम को जैसा जाना था उसको और विस्तार से मैं हिंदू धर्म की स्टडी से और जान पाया, तो मेरी दोनों से प्यार हो गया ना।
जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मेरी शादी हिंदू, मेरी वाइफ हिंदू है, गुजराती है, तो वो तो पहले से हम लोग गुजराती लोग बहुत पसंद थे, वो एक अलग ही मेरा कनेक्शन था। अब साथ में जुड़ने के बाद मैं और कल्चर में इन्वॉल्व हो गया, और इसका मतलब ये नहीं, मतलब पहले से ही था मेरे दिमाग में, मेरे को पहले से, मतलब मैं बचपने से मंदिरों में जाना बैठना। आज मेरे को पता है क्यों, ये ओल्ड सोल होते जितने भी, ये पुरानी जगह, पुराने मंदिर, पुराने किले, म्यूज़ियम, ये सब जगहों पे घूमते। इनको लैम्बोर्गिनी पसंद नहीं आती, इनको क्लासिक कार पसंद आती है, इनको नई चीज़ें टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट ये सब जानते। तो नई चीज़ जो भी आ रही है वो टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी ब्रेन की तौर पे यूज़ करने में, दिखने में चीज़ें खूबसूरती इनको नहीं इंटरेस्ट करती है ऐसा जैसा मेरे को है। तो मेरे को वो उस तरीके से, तो मेरे को पता है ओल्ड सोल, ओल्ड सोल क्या होता है, तुम स्टडी करोगे तो तुमको पता लग जाएगा। अच्छा, ये ओल्ड सोल रहते। ओल्ड सोल को, ओल्ड को किसी तरीके से शनि का ट्रेड बोला जाता है, ये शनि हो गया एक तरीके से। फिर तो वही तरीके से अगर तुम एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करोगे, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ोगे, पाल्मिस्ट्री पढ़ोगे, हर जगह से तुमको जवाब दिया गया है। मैंने उस तरीके से, मेरे को और पसंद आता है ये चीज़ को। मतलब अब तुमको हिंदू धर्म से जोड़ दोगे तो फिर वो भटक जाओगे। मेरे लिए धर्म, वो भगवत गीता में जैसे कृष्ण ने बताया ना, क्या फॉलो करना और क्या नहीं करना, यही धर्म है। जो चीज़ मैंने बता दी उसको फॉलो करो, तुम धर्म पे हो। जो चीज़ मैंने बताई उसको फॉलो नहीं करोगे तो तुम अधर्मी हो। तो मेरे लिए वो धर्म है। मेरे लिए वो हिंदू धर्म या सिख धर्म या मुस्लिम धर्म का टाइटल होना, वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। अब ये सब मैं क्यों करता हूँ? लोगों के लिए काम करता हूँ, जो कुछ भी मेरा खुद का ही इंटरेस्ट है, तो इस पर मैं काम करते रहता। तो मैंने देखा है कि भाई जो लोगों के घर में 3 पीढ़ी इन्वॉल्व होती है, 3 पीढ़ी पे इम्पैक्ट होता है। एक जो बाप दादा का घर है, एक जो आपका प्रेजेंट घर होता है, एक माँ बाप का घर या गाँव में घर, या मतलब जो कुछ भी है, 3 घर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से 1 या 2 में गड़बड़ होती है, अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो पूरा ख़ानदान ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं होता, ऐसा है। तो जब नहीं हो सकता तो फिर तुम 3 घंटे 6 घंटे, जैसे मेरे ख़ानदान में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लोगों को, अलग देवता शक्ति, कोई मुसलमान है, कोई तावीज़ वाले है, उन लोग अलग तरीके से चीज़ों को पूछते। तो मैंने सबको छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दिया, जाप करते चला गया, लोगों के लिए जाप किया। सारा कुछ वीडियो में बता रखा है कि मेरे को लोगों के जाप से मिला है। अभी आप देख रहे हो इतने सारे लोग हैं, अभी मैंने वो डाले नहीं है स्क्रीनशॉट, मेरे को इतनी फुर्सत में नहीं होता हो कि मैं घर में बैठा हूँ और मैं स्क्रीनशॉट भेज पाऊँ। उसके साथ में कितने सारे लोग हैं जिन लोग को, मतलब अब उन लोग बोल रहे करीम भाई हमको प्रे भी नहीं करना पड़ रहा, कोई जाप नहीं करना पड़ रहा। ऑफ कोर्स तुमको प्रे और जाप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको वो दी नहीं है, वो सिद्धियों का एक्सेस, वो मतलब मेरे को मिला है, मैंने तुम लोग को एक्सेस दे दिया है। और मैं साथ में साइंस भी समझा रहा हूँ कि इस तरीके से दिखाई देगा। तुमने जाप करके उसको अपनाया नहीं है। मैंने पेड ग्रुप मेंबर्स को फुल्ली एक्सेस दे रखा है मेरी सारी सिद्धियों का। कुछ लोग हैं, किसी को राउंड स्क्रीन दिखी है, जिसको रेक्टेंगल, स्क्वायर और अलग देवी देवता दिखा रहे, वो महालक्ष्मी की स्क्रीन नहीं है, वो कोई और स्क्रीन मिली होगी। मैंने महालक्ष्मी वाली बताया, वो राउंड शेप में दिख रही है और वो प्रोग्रेस होते जा रही है। जितने लोग मेरे को मैसेज डाल रहे हैं कि करीम हमको ये न्यूज़ मिली, हमको मटेरियल में ये फ़ायदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है, अभी तक मेरा काम पूरा भी नहीं हुआ, अभी मैंने सिर्फ शुरुआत किया हो। इंशाल्लाह ये और बेटर होता चल जाएगा। पेड ग्रुप मेंबर लोग को, जैसा जो लोग आज की डेट में ये नवरात्रि में और जो लोग भी महालक्ष्मी वाला मंत्र जाप कर रहे हैं ना, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये 9 दिन के बाद या 11 दिन के बाद या कुछ लोगों को 21 दिन के बाद में होगा ये कि सिद्धि बन के साइड में खड़ी हो जाएगी। उसके बाद फ्यूचर में तुमको करीम भाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम फ्यूचर में खुद से काम कर पाओगे। अब या तो तुम्हारे ही घर पर फ़ायदा होगा या तो दूसरों के लिए काम करोगे, वो फ्यूचर में पता लगेगा अपने को कि कितने लेवल तक फ़ायदा कर सकता है, ये उस चीज़ में काम आएगा। अब टॉपिक ये चल रहा था कि करीम भाई फिर करे क्या, किस तरीके से काम करते। एक बात समझो, अगर तुम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? 1-2 घर ले लेते, एक बंदा जिसका घर में कुछ भी नहीं है, दूसरा दोनों बंदों के घर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, दोनों जाप ध्यान कर रहे हैं, दोनों अपने अपने कार्मिक रिकॉर्ड के हिसाब से एकदम मतलब दोनों सेम लाइन पे मान लो, दोनों की शुरुआत 0 से हो रही है, ठीक है। बैड कर्मा पित्र वो प्रॉब्लम में नहीं आते, अपन समझते हैं कि दोनों की प्रोग्रेस 0 से हो रही है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे। अब होगा क्या, मान लो मैं दोनों कर रहे जाप ध्यान, उसके बाद में आगे अपन कार्मिक रिकॉर्ड को लेके नहीं आते कि वो फिर कहीं और निकल जाएगा, उसका इंटरेस्ट कहीं और जाएगा, उन्हें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करते। अब दोनों में से एक आदमी अगर ऐसा हो जाए जो हवन कर रहा है, तो उसकी शक्ति फास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे वो हवन करना चालू करेगा, उसकी शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरा बंदा किसी गुरु के इन्फ्लुएंस में आएगा, उसको पूरा का पूरा पैकेज मिल जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ होती है, तुम गुरु के पास गए, एक तुम आशीर्वाद मांगते हो कि भाई गुरु जी जो कुछ भी है
या मंदिर गए, तुम आशीर्वाद मांगते हो कि भगवान कृपा कर हमारे ऊपर, तो एक वो चीज़ होती है जो तुमको भक्ति के तौर पे आशीर्वाद मिलती है ताकि तुम्हारी संकट कड़ियाँ तुम्हारे आगे का गोल बन जाए। दूसरा ये होता है कि तुम संकल्प लेते हो कि भगवान मेरा ये काम है, मेरे को इस चीज़ के लिए शक्ति प्रदान कर, तो फिर तुमको प्रॉपर वैसी शक्ति मिलती है अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। वो एक अलग साइंस है। तो तुमको जो लोग इस चीज़ में माहिर होते ना, उन लोग क्लियर कट होते। जैसे मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ था कि यार इनको मटेरियल बेनिफिट के लिए कुछ हो पाए, तो फिर ये चीज़ का अपने को क्या बोलते हैं एक्सेस मिला है। और ये तो अभी एक शुरुआत है, और ये सिर्फ महालक्ष्मी माता की कोई स्क्रीन नहीं है, महालक्ष्मी माता का एक्सेस है। उसको मैंने पहली चीज़ में स्क्रीन मेरे को मिली है, तो वो अब ये दूसरी चीज़ में आपके हाथ में माला आएगी कि भाई महालक्ष्मी माता, एक माला करो, सामने वाले का काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। 21 दिन का संकल्प लो, ये वाले मंत्रों का जाप करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके पहले मैं हवन बोलता था, समझ रहे हो। उसके बाद में तुम्हारे को ऐसा आ जाएगा कि भाई ये वाली माला ले लो, क्या नाम है, कमल गट्टे की माला ले लो, कमल गट्टा डोनेट कर दो, कमल गट्टा तालाब में डाल दो। ये ऐसी चीज़ें खुलते चली आएगी। तो मैं तो मतलब अब मेरे को सिर्फ महालक्ष्मी माता के ऊपर, सिद्धि के ऊपर बैठ के अगर मैं काम करना चालू करूँ तो ये सारे पोर्टल्स खुलते चले आएंगे। जैसे हमने 4 साल पहले नाग माता के लिए किए थे कि कैसे होगा, कैसे दिखता है, कौन सी स्क्रीन है, तो नाग माता ने तो इतने पोर्टल खोल दिए। और फिर पता है, और बाद में शनिधाम के थ्रू, और फिर लोगों के थ्रू, एक के बाद फिर बाद में जितनी जगहों पर मैं गया था सब जगह से एक्सेस बनता चला गया कि सब बोल रहे करीम भाई क्या इतनी सारी स्क्रीन है। कोई बोल रहा है ये तो ये यहाँ के दरगाह से मिली है, ये यहाँ के मंदिर से मिली है, ये शनिधाम की है, ये किसी की सेवा से मिली है, किसी को वो करौली से फाइट करते हुए टाइम पे मिली है। ऐसा अब इतना सारा रिकॉर्ड कहाँ से मिलता चला गया काम करते 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 करते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अब ये 2 आदमी को बिठा दो, एक आदमी जिसके पास में दोनों जाप कर रहे, एक आदमी ने हवन करना चालू किया, इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ेगी, ऑरा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, प्रोग्रेस होगी, कुछ शक्ति बढ़ेगी, यानी इसके पास कुछ काम बन जाएंगे, इसके पास 4 पैसा आएगा ताकि और चारों की मदद कर पाए। ऐसा है। अब दूसरे वाले को गुरु दे देता है कि भाई ये लो, एक यंत्र ले लो, इसके ऊपर जाप करो। अभी वो यंत्र अब उसको स्पिरिचुअली हो सकता है 10 या 50 या 10,000 गुना आगे बढ़ा दे, लेकिन इस बात को समझना कि अभी भी वो मटेरियल वर्ल्ड से ही जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि गुरु ने जितनी चीज़ों का एक्सेस उसको दिया है स्थान पे बना के या चीज़ पे ऑब्जेक्ट किया, मटेरियलाइज करके, चैनलाइज करके, जो कुछ भी है वो डिपेंड करता है गुरु कहाँ तक पहुँचा है, गुरु किस चीज़ को यूज़ कर रहा है। गुरु अपने भक्ति को, अपने गुरु की परंपरा की सिद्धि को यूज़ कर रहा है, अपनी भक्ति के थ्रू उसको जो मिला है उसको यूज़ कर रहा है। अब आप किस को जज करोगे? तो ऐसे तो मर जाओगे। अब तुम बोलते कि नहीं कृष्णा भक्ति में भगवान की भक्ति करते हो, तो कृष्णा के थ्रू कृष्णा तुमको हर रूप में मिलता है। कोई यूट्यूब पे महाराज मिलते बोलते राधे राधे करो, कोई मंदिर का भगत मिलता बोलता भगवत गीता करो, कोई मेरे ऐसा नास्तिक मिलता है वो बोलता भाई कृष्ण भगवत गीता पढ़ो, उसी में ध्यान करो, जाप करो, उसी में मिल जाएगा। तुमको कृष्ण हर जगह से हर रूप में मिलेगा वो। फिर तुमको जज करने की ज़रूरत नहीं कि करीम भाई शनिधाम जाना है, शनिदेव महाराज चाहिए तो शनिधाम जाना है कि शनिदेव के मंदिर जाना है। तुम जहाँ जहाँ जाओगे, जहाँ वहाँ से तुमको कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। भक्ति का रूप ऐसा है। अब तुमने बोले नहीं शनिदेव की मेरे को और ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो तुमने शनिधाम भी चले गए, वहाँ से भी एक कुछ ले लिए, गुरु से आशीर्वाद ले लिया, कोई सर्टन ऑब्जेक्ट ले लिए, या तुमने ऐसे ही दिल से संकल्प जुड़ गया तुम्हारा। फिर तुम शनि शिग्नापुर भी चले आते हो, फिर और कोई शनि मंदिर है वहाँ भी चले आते हो, फिर शनि महाराज के रिचुअल्स ही फॉलो करने लग जाते हो। इससे तुम्हारी एनर्जी इंटेंसीफाई होती हुई चली जाती है। मगर ये सारे रूप शक्ति के, इसमें शिव का रूप नहीं है। शिव का रूप मतलब 1% है, 10% है, शक्ति के रूप 90% है। तो तुम्हारे पास सिद्धि भी है, माला भी है, शक्ति भी है, उसका मंत्र का जाप भी कर रहे हो, शनिदेव के बीच का मंत्र का जाप भी कर रहे हो। तो क्या ये बुरा है? बुरा नहीं है, प्रोसेस सेम है, लेकिन तुमको एकदम क्लियर होना चाहिए। करीम भाई मेरा अब तक जितना जाना है ना, शनिदेव मेरे फेवरेट है, मेरे को शनिदेव के थ्रू मिला है। ठीक है, तो फिर जब शनिदेव तुम्हारे से अब छीन लेंगे तभी भी प्यार करोगे, पहले वो तो पता नहीं, लेकिन अब जब जिंदगी है जो है, दिया भी उसने, ले भी लेगा वो, शनिदेव का साथ में बनाए रखना चाहता हो तो बोले ठीक है फिर जाप कर शनिदेव महाराज का, ये कर, प्रोग्रेस कर। अब तुमको ऐसे लोग ढूंढना इंडिया के अंदर जो शनिदेव के ऊपर, मतलब अब ये कोई भी भगवान से जोड़ लो, शनिदेव के ऊपर माहिर है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। उनका खुद का मंदिर है, वो पंडित है, वहाँ की सिद्धि, वहाँ की शक्ति है, तो तुमको और वो चीज़ को इंटेंसिफाई करेंगे। अब वो तुमको माला भी देंगे, ऑब्जेक्ट भी देंगे, यंत्र भी देंगे, शनि एक्स्ट्रा कवच भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब ये तुम क्या करोगे? एक तरीके से उनकी सिद्धियाँ, शनिधाम की भी सिद्धि, यहाँ की भी सिद्धि, शनिदेव महाराज की सिद्धि, गुरु की सिद्धि, इसका कॉम्बिनेशन बना दोगे। अब तुम भक्ति में लगे हो ना, तो तुम इन सब से प्रोग्रेस करते हुए चले आओगे। जैसे जैसे इनके डायमेंशन है, अब वही बात है, शक्ति आती तो भक्ति चली आती है, तो तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आएगी तो तुम्हारी भक्ति चली आएगी।
आज जो सिद्धियाँ तुम्हारी मदद कर रही, मरने के बाद तुमको उन्हीं के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आज जितनों से तुमने मदद ली थी उन्हीं के डायमेंशन में तुमको थोड़े टाइम के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। अब वो यहाँ पे तुमने उनके लिए 3 महीना मदद ले ली, वहाँ पे हो सकता है वो उनके लिए 3 साल, 300 साल या 30 मिनट हो, वो तुमको नहीं पता। सबके डायमेंशन, सबकी शक्ति अलग है। सॉरी सॉरी। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे को करीम भाई आज की डेट में बोले जब भगवान भगवान सब, तो भगवान अभी आपकी बात सही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात की तो भगवान ने भी तो बोला है कि काम करने के लिए बाहर निकलो। और काम करने के लिए बाहर निकलते दुनिया क्रिया करती, दुनिया अलग अलग काम करते, हर दुकान वाला धंधा अपने तरीके से धागा ताबीज़ यंत्र लगा के रखा, पूछ रखा है। तो आज की डेट में हमको भी तो लड़ना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मेरे दिमाग में सवाल था, मैंने इससे झूंझा भी हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ एकदम से ड्रेन हो जा रहा हूँ, वीक हो जा रहा हूँ। मतलब यार इससे क्या हो रहा है, घर पे बैठो तो फुल एनर्जी, जैसे ही बाहर जाता बैटरी डाउन। क्या किया? कोई धागा ताबीज़ यानी लोगों ने बताया, एस्ट्रोलॉजी ने बताया तुमको पुखराज पहनना चाहिए, मूंगा पहनना चाहिए, लाल धागा पहनना चाहिए, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या किया? मेरे मेरे रिंग फिंगर में मेरे को वो पहनना चाहिए, क्या नाम है, मूंगा। और मेरे पास तो वो इमिटेशन की ग्रीन वाली स्टोन की है, तो वो नहीं पहनने वाली अंगूठी में पहनता हूँ। उसके अंदर क्या हुआ? कुछ नुकसान नहीं है, वो सारी चीज़ें पीछे चली गई। आज की डेट में जहाँ जहाँ जाता हूँ, जिनको नेगेटिविटी उनकी बैंड बच जाती है, उनको बुखार हो जाता है, 2-3 दिन उनकी हालत ख़राब होती है, बॉडी ड्रेन हो जाती है। जो पॉजिटिव लोग हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं, बोलते हैं यार वो बंदे में बात अलग थी, उसकी बात सुना मैंने, रात भर मेरे को नींद नहीं आई, सोच रहा था मैं। मतलब कभी यार दोस्तों में बैठ जाता हूँ तो उनकी ऑफिस वाले, कभी स्टाफ या कोई बैठे साथ में, उनके पार्टनर लोग हो, तो वो उन लोग थोड़ा अलग हो जाते, चमक जाते दिमाग से। ये सब आपके साथ भी होगा जब आप लोग करोगे तो बोलने का मकसद ये कि एक, तुमको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम थोड़े दिन जाप ध्यान करोगे, जाप ध्यान तुम्हारे अंदर से चले आएगा, फिर तुम शक्ति भर जाएगी तो तुम काम करने लग जाओगे, क्योंकि जाप ध्यान अब होगा नहीं। फिर कर्म करने लग जाओगे, फिर कर्म करते करते तुम्हारे को फिर किसी की दुआ लग जाएगी, फिर जाप ध्यान करने लग जाओगे। तो भगवत गीता में जैसे 4/4 करके बताया है, 25% भक्ति, कर्म, ध्यान, योग उसी के थ्रू होता हुआ चले आएगा। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं करीम भाई हमको फटाफट प्रोग्रेस चाहिए और जन्म नहीं चाहिए, इसी में काम हो जाना है, तो फिर बाद में जाप ध्यान भी करते हो, सिद्धि शक्ति भी यूज़ करते हो। दोनों के फ़ायदे और नुकसान दोनों है, वो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। मेरे घर पे कोई धागा ताबीज़ यंत्र कुछ नहीं, लेकिन मेरे को, मेरा दिल बहुत करता है कि मेरे घर को मैं पूरा एक मंदिर बना के रखूँ। शनिदेव की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, गणेशा की मूर्ति, माता सरस्वती की मूर्ति, ये तो मेरे को एकदम अंदर से मेरे को ऐसा है कि जिस दिन मेरा मंदिर बनाऊँगा ना तो वो वैसा बनाऊंगा। लेकिन शायद तक वो वास्तु या उस तरीके से रिचुअल्स या धर्म के हिसाब से वैसा शायद बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक साथ ऐसी मूर्तियाँ शायद नहीं होनी चाहिए। माता का अलग बनना चाहिए, हनुमान जी का अलग बनना चाहिए, शनिदेव का अलग बनना चाहिए। अभी देखते भगवान, अभी देखते हो कि देख ले तुम्हारे तो इतनी बड़ी ये ब्रह्मांड लेके बैठे तो हंसते, बोले क्या मंदिर की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, मन के अंदर द्वार खुल जाओ तो मंदिर वहीं बन जाता है। खैर, अब ये सारा कुछ साइंस हटाते, अब 2 आदमी को ले लेते अपन। बोले ठीक है करीम भाई, सब कुछ निकाल दिया, अभी आप बोलते हो कि पंडित को बुला के रिचुअल्स करो। ऑफ कोर्स पंडित को बुला के तुमने रिचुअल्स किए, मेरी सारी सिद्धियों का एक्सेस तुम्हारे पास है, तुम्हारे को कोई धागा ताबीज़ यंत्र की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम नॉर्मल जाप ध्यान ही करते हो, अमावस पूर्णिमा के टाइम पे या महीने में एक बार खुद अपने हाथ से उतारा करके हवन कर लेते हो, उस टाइम पे जब तक हवन चल रहा है जाप कर रहे हो, या किसी पंडित को बुला रहे हो, तुम्हारे 2 पैसे खर्चे होते हैं। लेकिन एक बात समझ लेना, भगवान के नाम पे किया हुआ 1 रुपया भी ना तुम्हारे को 70 गुना बेनिफिट देता है। तो वो किधर ना किधर से बेनिफिट आ जाएगा। जो तोलते हैं ना भाई इसमें भी 10,000 खर्चा हो जाता है, पंडित भी क्या करने वाला है, तुम इतना समझ लेना कि करने वाले तो करीम भाई है यहाँ से, और करने वाला भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही करने वाला है। लेकिन चैनलाइज करने के लिए जो पंडित आ रहा है ना, तुम बोलते होते करीम भाई हमने पूजा रखी है, हम लोग ने ये रखा है, तो हमारा प्लान ये था कि भाई इस हफ्ते में, ये महीने में पूजा रखवाने वाले। ऑफकोर्स रखवा दो, मेरे को मैसेज डाल दो, मैं तुम्हारे घर का सिस्टम इस तरीके से कर दूंगा कि भाई वो जितने बेनिफिट तुमको मिलने उतना से मिल जाए। अब बोले करीम भाई आप सब लोगों को बोल रहे हो क्या नाम है, घर से धागा ताबीज़ यंत्र, भगवान, मूर्ति सब निकाल दो और फिर आप हवन करवा रहे हो, तो क्या आप अपनी शक्ति पूज रहे हो? पहले भी बहुत बार प्रूफ दिया है, जो मानता है ठीक है, जो नहीं मानता ठीक है, लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ बनता है मेरे को ये चीज़ को बोलना। अगर किसी की भी सिद्धि शक्ति को मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी की भी भक्ति को मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी के जाप को मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैंने आप लोगों को जितना भी ग्रुप मेंबर्स लोग को एक्सेस दिया है, उसके अगेंस्ट में मैंने जो आपसे लिए वो मैंने आपसे फ़ीस लिए। अगर वो फ़ीस के अलावा मैंने किसी के भी जाप, शक्ति, पित्र, कुल देवता, कुल देवी, सिद्धि या शक्ति या तुम्हारे कोई भी 4 रुपये का भी 4 पैसे का भी अगर मैंने कुछ भी बेनिफिट लिया हो, और मैं अपनी शक्तियों को अगर तुम्हारे पास पुजवा रहा हूँ,
तो मेरी भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, मैंने आज तक जितना भी जाप, सिद्धि, शक्ति, भगवान, दृष्टि, हवन जितना भी किया होगा ना, सब आप लोग को 100 गुना होके बढ़ के मिल जाए। मेरे पास से सारी चीज़ें, मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें कमाई होगी ना, स्पिरिचुअली भी, मटेरियली भी, भगवान करे आप लोगों के पास सारी चली जाए, सारी चली जाए, सारी चली जाए। ये बोल सके कोई तो फिर बात आगे बढ़े। कि करीम भाई की हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर मैंने पूरे ग्रुप मेंबर से किसी का भी जाप या सिद्धि या स्क्रीन या देवता या पितर कुछ मंगाए होंगे और अपना कुछ फ़ायदा या किसी और का फ़ायदा करा होगा, तो भगवान ने जितनी मेरी भक्ति किया होगा ना, मैंने एक एक जाप भी किया होगा, सिद्धि, जितना भी मैंने ज़िंदगी में दुनिया में कर्म किया होगा ना, सारों का पुण्य सवाब सब आपको मिल जाए और मेरे पास खाली दोष रह जाए। तो जो इतना बोल सके ना, फिर आगे बात करें। अभी दुनिया तो झूठे की है, लेकिन ठीक है। तो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। कुछ भी किया होगा ना गलत मैंने, तो सब आपके पास में, सब अच्छाई मेरी सब आपके पास चली आए, आपके पास चली, आपके पास चली आए। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अपन ने आज तक भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी और का कुछ खींचने को, अपने पास में इतना पड़ा हुआ है। क्या है, ठीक है। अभी भी महालक्ष्मी वाली सिद्धि के लिए मैंने बताया, लोग मैसेज डालने लगे, करीम भाई जाप भी नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट दिख रहा है। डायरेक्ट इसके लिए दिख रहा है क्योंकि एक्सेस दिया हुआ है तुम्हारे को। तो जिनकी, और सॉरी, दृष्टि वाले, जिन लोगों की दृष्टि खुली है उनको डायरेक्टली दिख रहा है। जो लोग अभी प्रोग्रेस में है, जिनकी उस लेवल पे खुली नहीं, जिसको देवी देवता तरीके से दिखते नहीं है, स्क्रीन को यूज़ करना आता नहीं, उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। एक्सेस मिल जाएगा, प्रार्थना करेंगे तो एक्सेस मिल जाएगा। जिन लोग की दृष्टि खुली है उन लोग को तो, जैसे मैं ग्रुप में डालता हूँ तो इन लोगों का फटाक से मैसेज आ जाता है कि करीम भाई ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी दृष्टि खुली है। जिनकी दृष्टि नहीं खुली उनको थोड़ा प्रोग्रेस उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा है। इसके लिए मैंने बोला जाप करो हमेशा। वो किसी ने बोला कि करीम भाई मैं 2 दिन से पानी का गिलास देख रहा हूँ, पहले 2 दिन दिखा, अब नहीं दिखा। वो पानी का गिलास सारी ज़िंदगी तुमको नहीं रखना है भाई, वो एक ही बार के लिए दिया है। एक बार जुड़ जाओगे तो फिर हमेशा से प्रोग्रेस हो जाएगी। फिर फ्यूचर में कभी कुछ स्पेशल ऐसा है, डाउन हो गई बैटरी ऐसा, तो सामने रख दिए तो वो चैनलाइज करने, वो तुमको अपने आप पता लगने चलेगा। कभी सपने में दिखाई देगा, कभी सामने दिखाई देगा। मेरी तरह दिन भर ध्यान करते बैठोगे त्राटक लेके स्क्रीन के सामने, तो फिर वो दिन भर 24 घंटे चीज़ें चलती ही रहेगी। खैर, अब बोलने का मकसद ये था, अभी मेरे को कहाँ से कहाँ टॉपिक, लेकिन वही है, अब सीखने को मिलता है, बहुत सारी बातें होती है अपने टॉपिक पे, मेरे को मालूम है। तो मेरा बोलने का मतलब था कि या तो सारी चीज़ें निकाल दो, ठीक है, या तो उसको उस तरीके से पूछ लो। अब तुमने सारी चीज़ें निकाल दी, भगवान की 1-2 फ़ोटो लगा दिए, अब तुम अपना जाप ध्यान करो। जब मैं, आप बोलते हो करीम भाई कुछ दिनों से कहीं पे गया था, तकलीफ आ गई, या कोई हुआ था, या किसी का इलाज किया था तो तकलीफ आ गई, बॉडी ड्रेन हो गई, मैं बोलता हूँ प्रतंगिरा माता वाला पहले प्रोसेस फॉलो कर लो। प्रतंगिरा माता वाला प्रोसेस फॉलो किया, महीने में 1 बार हवन जाप कर लिया करो। अब ये लोग, जो लोग अपने पितरों के घर से स्थान हटा नहीं सकते, इनके चाचा, ताऊ, दादा के घर बने हुए जहाँ पे इन्होंने स्थान बनाया और इस स्थान से चीज़ें हटा नहीं सकते, इन लोगों के लिए बेटर वो होता है कि जाप ध्यान करो, अमावस पूर्णिमा को हवन करो, 6 घंटे से ज़्यादा बैठो। अब तुम 6 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ रहे तो तुमको मेरे को मैसेज डालना है कि करीम भाई 6 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे, तो फिर मैं ऐसे तुमको बोलूँगा अब ये काम कर लो। इससे तुम्हारे को क्या होगा, लिमिटेड टाइम के लिए कुछ सिद्धियाँ मिलेगी जो तुम्हारी प्रोग्रेस बढ़ा देगी जाप के लिए। अब तुम जाप करते 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 पितरों से ऊपर उठ जाओगे। अब जब पितर से ऊपर उठोगे तो फिर बाद में जो सिद्धियाँ हट भी जाएगी ना, तो तुम पितरों के नीचे नहीं आओगे, तुमको सच्चाई पता लग जाएगी, तुमको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस पता लग जाएगी। अब तुम भक्ति ज़्यादा करोगे, लोगों के लिए काम ज़्यादा करोगे, लोगों की दुआ ज़्यादा लगेगी, लोगों के पितर तुमको आशीर्वाद देंगे, तो फिर तुम्हारे पितर खुद कबूल लेंगे क्योंकि उनका भी स्थान ऊपर उठ जाएगा। ये एक पूरा का पूरा साइंस है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया। अभी भी लोग चिंता में, करीम भाई हमारे घर से तो सब निकाल दिया, वहाँ से नहीं निकाल सकते, वहाँ से नहीं निकाल सकते तो फॉलो करो, जाप ध्यान करो। जाप ध्यान नहीं हो रहा, मेरे को मैसेज डाल दो, और उसके बाद में फिर मेरे को क्या बोलते, जब हवन करवाने वाले हो किसी पंडित को बुला के करने लो, महीने में 1 बार ही कर लो, 2-3 हज़ार रुपया, 5,000 रुपया तुम्हारा खर्चा हो गया। अब ये सोचो कि भाई इतना पैसा तो है नहीं, क्या ही करा है यार। अपना जो प्रोग्रेस है ना, मैं चाहूँ ना तो 5 रुपये में तुम्हारे को सारा एक सिद्धि घड़ी करके सारे चमत्कार करके दिखा सकते, समझ रहे हो। लेकिन वो तुमको ऊपर नहीं उठाएगा, नीचे ही लेके आएगा, तो मैं वो काम करता नहीं, समझ रहे हो। मैंने उसकी रॉकेट बहुत साइंस देखा अंदर तक। हाँ, अनलेस अभी कुछ नया पता चले, ठीक है, जाने दो। तो इस बात को ध्यान में रखो। और हवन पूजा कराने वाले हो, मेरे को एक मैसेज डाल दो, बोले करीम भाई इतना सारा हवन हम नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट है खुद सीख लो और उसको फॉलो करो। अब इससे होगा क्या, आप दूसरों से करवाओगे, मेरे को मैसेज डाल दोगे, मटेरियल बेनिफिट में अगर कहीं गलती हो रही होगी तो वो और ज़्यादा बेनिफिट तुमको मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा है। अब मेरे को पता नहीं, दूसरे जो पंडित आएंगे फिर वो अलग तुमको रिचुअल्स बोलेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा रहेगा।
वो नहीं तो वो मूर्तियाँ रखने बोलते वगैरह वगैरह, लेकिन वो फिर लेके ही जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं होगा स्थान बना के चीज़ें रख देंगे। लेकिन तुम्हारे सामने वो क्लियर कर सकते हो, यानी मेरे को मैसेज डाल दोगे तो मैं उसको इतना चैनलाइज कर दूंगा कि वो पूरा का पूरा तुम्हारे घर को ही लगे, समझ रहे हो, ताकि वो तुम्हारे को और ज़्यादा बेनिफिट मिले। अभी महालक्ष्मी वाले पे जो काम चालू है, मेरे को तो दुनिया रोज़ सरप्राइजिंग चीज़ें आ रही है एक्सपीरियंस में। तो मेरे को फुल मतलब मैं 1000% श्योर हूँ कि जैसा अपन ने गायत्री मंत्र पे सारा कुछ मतलब स्पिरिचुअली मैंने, हालांकि उसमें तो मटेरियल भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये अभी जुड़ते चले आएगा उससे। और ये जो मैं मटेरियल बेनिफिट के पीछे मतलब लोगों के लिए काम कर रहा था ना, मेरे को रोज़ इस पर कुछ ना कुछ बेनिफिट, हर 1 घंटे हर 2 घंटे में नई नई चीज़ें खुलते चली आ रही है और बेनिफिट करेगा। तो जैसे सूर्य क्लास बोलता था मैं, और क्या बोलते गायत्री मंत्र बोलता था, मेरे को ऐसा लगता है महालक्ष्मी मंत्र होगा, लेकिन मैं फुल्ली ट्राई करूँगा कि इसको क्या बोलते गायत्री मंत्र के साथ ही जोड़ूँ, क्योंकि मैंने भी यही सीखा, एक ही मंत्र से सब अचीव होता है। स्पेसिफिक टास्क के लिए तुम्हारे को, जैसे कुछ लोगों के लिए मेरे को दिख जाता है कुछ ऐसा है, तो शनिदेव महाराज का मंत्र मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि उनको दिखता है शनिदेव महाराज का ट्रेट्स है। किसी के अंदर हरे कृष्णा हरे रामा दिखता है, तो फिर कृष्णा की भक्ति फिर मैं दिल से अलग ही करता हूँ। फिर बाद में किसी में हनुमान जी वाला तत्व दिख जाता है, और मेरे को दिखता है कि कहीं ये 3-4 डायमेंशन से हनुमान जी चालो अलग अलग जगह पे, इन सबको एक जगह पे लेके आना पड़ा, तो मेरे को फिर हनुमान जी वाला मंत्र करना पड़ेगा। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, और वो भी वहाँ पे कर रहा है, और वो मेरी दिल से अभी मेरे को माता काली दिख जाएगी, प्रार्थना करूँगा, जुड़ तो एक तरीके से जाता है। उसके बाद फिर मैं ऐसा नहीं वो मांग रहे, मगर वो मेरे दिल से इच्छा होती है ऐसा। अब आप सोचोगे अच्छा करीब मैं मतलब ऐसा रहता है तो तुमको अलग अलग मंत्र भी करने पड़ते मैं ये नहीं बोल दूंगा कि हो जाता है, लेकिन वो एक ही मंत्र है जिसके थ्रू मेरे को सारी चीज़ों का एक्सेस मिल रहा है, समझ रहे हो। मैं सूर्य क्लास ही पढ़ते जा रहा हूँ, तो सूर्य क्लास पढ़ने से मेरे को इतनी सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है कि अच्छा है देख इसकी महालक्ष्मी माता भी है, सॉरी इसकी एक देवी माता भी है, कुल देवी माता भी है, इसके शनिदेव महाराज भी है, हनुमान जी भी है। अच्छा ठीक है, इनको कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन यानी कि वो जो दूर दूर चले गए तुम्हारे परिवार से, उनको बस नज़दीक लेके आना है ऐसा, ताकि तुम्हारे घर में वो स्थान ले ले। बहुत सारे ऐसे ऐसे देवी देवता दिखते जो दिखने में, अभी जैसे किसी ने पूछा था करीम भाई मेरे को खाली इतना बता दो मेरे कुल देवी कौन है, मतलब हाथ में घास लेके कोई खड़ा है, मेरे को तो नहीं पता नाम क्या है। फिर अभी किसी ने पूछा था तो मेरे को कुछ तो मैंने नाम बताया था, फिर वो देखा मैंने वो शैविज़म में आता है, वो 3 देवी मेरे वो त्रिशूल के ऊपर शिव जी के है कुछ तो कुछ, मेरे को फिर मैंने आधा वो पढ़ के छोड़ दिया था कि मैंने सामने वाले को बताया कि तुम्हारी ये है, और वो उसका नाम भी मैंने बताया था, तो मतलब अपर्णा ऐसा कुछ नाम है शायद तक। तो गूगल किया तो मैंने देखा तो उसमें वो शैविज़म में शिवजी के त्रिशूल की जो 3 शक्ति है वो बताई गई है। तो अभी क्या मालूम, उसके भी स्टडी करना, पेज ही अच्छा बोला तो मेरे को याद है, उसको रिसर्च करना पड़ेगा क्या चीज़ है क्या। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो लोग अपने पेरेंट्स के गाँव के घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते तो वो लोग फिर जाप ध्यान पर प्रोग्रेस करें, ठीक है। और जाप ध्यान तुम बढ़ाओ, फिर उसको रोज़ हवन नहीं कर सकते तो महीने में 2 बार ही कर लो, अमावस पूर्णिमा ही कर लो, और उसको उतने अच्छे से कर लो। तो ये सब तुम्हारे को मटेरियल बेनिफिट देगा, समझ रहे हो। ये तुमको भगवान भक्ति के लिए ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे मटेरियल बेनिफिट के लिए। फिर एक बार सिद्धि बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी, तो फिर तुम घर पे अपनी माता की फ़ोटो ला के लगा दो, मूर्ति लगा दो। तुम्हारे को पता है करीम भाई मेरे को माता ग्रेस है, तो फिर माता की मूर्ति ला के लगा दो। अब उसको माता वर्शिप कैसे करनी चाहिए, उसको दिल से करो, तुम्हारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मर की तरह हो जाएगी। जैसे मेरी है, मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए और उनके घर की लाइट मेरे थ्रू चल रही है, तो तुम्हारी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मर की तरह हो जाएगी। तो फिर तुम भी मतलब चमत्कार करके दिखाओगे, और तुम्हारा चमत्कार नहीं भी करके दिखाओगे, तुम्हारे ही घर में बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी। और मेरे को फुल मतलब मैं 1000% श्योर हूँ इंशाल्लाह कि ये मतलब ये महालक्ष्मी वाला जो काम हुआ है ना, मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। अब पता नहीं अनलेस इसमें कोई अभी मेरी भक्ति अभी मैंने वही है, खुद के लिए किया होता तो शायद तक कोई नहीं होता, ये दूसरों के लिए किया हो तो मेरे को लगता नहीं है। बाकी छीनने के लिए तो कोई भी कुछ भी छीन सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसका बहुत बेनिफिट देखने मिलेगा अभी जितना मेरे को जजमेंट है। मौका भी ऐसा, रमज़ान आया, ईद आया, और अभी मैंने ग्रुप वालों के लिए करवा रहा था, तो अभी हर ट्यूसडे को कुछ ना कुछ है, क्योंकि मेरे के दिल में वही है ना कि भाई जब मेरे से जो लोग जुड़े उन लोग को किधर और जाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ मेरी तरह हर जगह जाओ, लेकिन क्या बोलते हैं खुशी से जाओ, घूमने के हिसाब से जाओ, दर्शन करने के लिए जाओ, भीख मांगने ना जाओ ऐसा। तो मेरा संकल्प हमेशा से वही रहा है, तो इंशाल्लाह ये और आगे बढ़ेगा। ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बड़ा मेरे को मिला है। महामृत्युंजय में भी मिला है मेरे को, जिसकी मेरे को अभी तक कंप्लीशन नहीं मिली, उस पर मेरा काम चालू है। ये महालक्ष्मी वाला मिला है, तो अभी इसके ऊपर भी मतलब कुछ ग्रेड ही होगा,
मेरे को भी जाना पड़ेगा, महालक्ष्मी टेम्पल लगता है, बॉम्बे में ही है। खैर चलो ठीक है, तो इतना बोला, इसके ध्यान रखो और इस चीज़ को फॉलो करो। और आप सबको ईद मुबारक, है ना। जय शनिदेव सबको। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस, नॉर्मल जाप ध्यान से आपको चीज़ें मिल जाती है। जैसे जैसे आपके बैड कर्मास डिलीट होने लगते हैं, आपके कुल देवी, कुल देवता, पितर सब आना जुड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर तुम उनको अच्छे ही घर में जाप ध्यान से पूछ लेते हो, तुम उससे ऊपर उड़ जाते हो। नॉर्मली ठीक है, लेकिन हमको सब कुछ चाहिए फास्ट, मटेरियल गेन फास्ट चाहिए, सब लोग गाड़ी बंगला ले रहे हैं तो हमको भी फटाफट चाहिए। उसके लिए फिर आदमी ऐसी चीज़ों की यूज़ कर लेता है कि भाई यहाँ से हमारा कुछ हो जाए, वहाँ से भी हो जाए। भगवान ने तुम्हारे नसीब में बाइक लिखी थी, लेकिन तुमको 4 गाड़ी चाहिए, तो 4 गाड़ी के लिए फिर तुम कहीं और चले जाते हो। दुआ से भी काम हो जाता है। अब वो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, तो वो उस ट्रैक पे निकल जाते हो। मटेरियल बेनिफिट हमको जल्दी चाहिए, तो उस लोगों के लिए फिर चीज़ें, धागा, ताबीज़, यंत्र और अपन अलग अलग विधि विधान कर लेते, ऐसा है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि देवता का दोष लग जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बीमारियां है, दर्द है। तो जैसे मैंने अपना ट्रैक कर पाया कि मेरे को लाल मिर्ची की बुक्की से एलर्जी है, लाल मिर्ची की एक माता है, वो माता वाली वर्शिप वाले प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ये माता है, प्रतंगिरा माता है, इनको लाल मिर्ची की वो लगती है उतारा करने के लिए। ये एक माता है, एक और माता है गांव के अंदर, कुल देवी टाइप की छोटी देवी, उसको लाल मिर्ची के ऊपर गूगल करोगे तो पता चलेगा, मेरे को नाम नहीं पता, कहीं ना कहीं हम लोग का उनसे जुड़ाव होगा शायद तक। तो किसी को तिल की, भैया को तिल की एलर्जी है, शनिदेव की पूजा करते हो, तिल की एलर्जी है, एक तिल का लड्डू भैया को खिला देंगे तो भैया रॉकेट बन जाते, ऐसा है। तो होती है, जबकि शनिदेव की पूरा पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, जाप कर रहे, तो लेकिन तिल की इतनी खतरनाक एलर्जी भैया को कि खा ले, भैया ने बताए थे मेरे को, क्या बोले पैरालिसिस जैसा हो जाता था भैया को। तो कहीं ना कहीं देवता का दोष है। तो क्या वो भैया के अंदर से भी नहीं निकला, कहीं ना कहीं वो दोष होगा, तो वो टाइम से जाता है। लेकिन तुमको उसकी नॉलेज हो जाती है तो तुम उसके ऊपर काम करते हो, तो फिर और बेटर होते चले जाते हो, ऐसा है। भैया ने अभी तक उनको अचीव नहीं किया, भैया लोक सेवा में लग गए, नोट सेवा में लग गए, भैया छोड़ के सिर्फ शनिदेव को पूज रहे होते, तो शायद तक उसके ऊपर शायद तक सॉल्यूशन मिल गया होता। लेकिन ठीक है, वो अलग अलग प्रोसेस है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जाप ध्यान करो। जाप ध्यान के अलावा फिर आप सब कुछ निकाल देते हो, हवन जाप करो, उसके बाद में अपना जो भी फेवरेट भगवान है उसकी 1 या 2 फोटो रख दो। अब उसके लिए जाप करो, उसके लिए हवन करो, कंटिन्यू अपडेट में रहो, हर अमावस पूर्णिमा पे ध्यान दो। 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने में जो लोग आपके एंड दूसरे रिश्तेदार लोग अलग जगह पे पूज रहे, तुम उसके आगे बढ़ जाओगे। फिर वही रिश्तेदार तुम्हारे पास भाग के आएंगे कि हमारा ये काम है, कर दे, हमारा ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की है, उन्होंने शैतानों को पूजा है, उनके काम होंगे नहीं। फिर वो दूसरे तांत्रिकों के पास जाएंगे कि भाई हमारा एक चाचा का लड़का है, वो जाप ध्यान करता है, थोड़ा भक्ति सेवा करता है, गद्दी वद्दी लगाता है शायद तक। तो अब वो तांत्रिक उसको बोलेगा उसने तुम्हारी कुल देवी बंधन कर दी, पितर बंधन कर दिया। वो तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे पास आ गए भाई, तुमने भक्ति इतनी स्ट्रांग की कि वो दूसरों को छोड़ के तुम्हारे पास आ गए कृपा करने। अब वो तुमको दुआ दे रहे और उनको गालियाँ दे रहे, समझ रहे हो? क्योंकि उन लोगों ने पितरों का स्थान बना के शैतानों को पूजा था, लेकिन अब तुम सही तरीके से पूज रहे हो। अब गोली दांतरी को बताएगा, चेक करेगा, अरे तुम्हारे पितर कुल देवी बंधन कर दिए। ये सब हराम धंधा मैं नहीं करवाता, तो मैंने इसलिए आप लोग को बताया नॉर्मल जाप ध्यान करो। अपने देवी देवता, तुम्हारा दोष क्या है, तुमको किस टाइप का दर्द रहता है, किस चीज़ की एलर्जी, उसको समझ लो, उसको थोड़ा गूगल करो, तुमको पता लग जाएगा हमारी यहाँ प्रॉब्लम है। वहाँ पे दर्शन अगर नज़दीक में हो तो करके आ जाओ, या उन्हीं के नाम का जाप करो, थोड़ी आराधना कर लो, माफ़ी मांगो, देखो कैसे तुम्हारे गेट्स खुलते चले आते। क्योंकि तुम भगवान को चाहने के लिए, पाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं करीम भाई ने बोल दिया वही करे, करीम भाई तुमको ही नहीं बोले बस गायत्री मंत्र जाप करो, साथ में पूरा साइंस समझा रहा हो कि ये रास्ता इस तरीके से जाया जाएगा, उसको समझो। जब उसको समझोगे उस पर चलने की कोशिश करोगे, जब चलने की कोशिश करोगे तो एक स्टेप भगवान की तरफ बढ़ाओगे, वो तुम्हारी तरफ 2 स्टेप बढ़ाएगा। यही से तो बताया कि खुदा ने, अल्लाह ताला ने बताया ना, तुम मेरी तरफ 1 कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। भगवान में भी यही बताया गया। तो यही सारी बातें, ठीक है। तो 100 चीज़ें कर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो करीम भाई महालक्ष्मी माता के लिए माला लानी है, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। होने तो जैसे जैसे होएगा तुम्हारे लोग को ही सारी चीज़ें मिलेगी भाई। मेरा क्या है, मैं तो फीस लेके हटिया तो तो अब सब प्रोग्रेस तुम्हारी होगी, अपने को भगवान ने जितना दिया है वही बस है। खैर ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया ना। अपना जाप ध्यान करो, फिर बाद में जैसे जैसे तुम्हारी प्रोग्रेस होगी अपने देवी देवता घर में लेके आओ, उसकी पूजा करो, उसके हवन करो सही तरीके से। तुमको रिचुअल्स नहीं आते तो बाहर से पंडित मंगाओ, वहाँ से महीने में 1 बार पूजा हवन करवाओ,
मेरे को बता दो, मैं वहाँ से तुम्हारे को चीज़ों का एक्सेस दूंगा ताकि तुम्हारे को और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले, ठीक है। और फिर जब एक डेटी की वर्शिप में लगोगे तो फिर उसकी भी धागा ताबीज़ यंत्र उसी का सब कुछ लेके आओ, उसी की पूजा करो, शक्ति भी बनाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मगर वो अपना सिस्टम समझ लो, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाओ कि भक्ति करे कि शक्ति करे, हम क्या करें करीम भाई, आप ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन तकलीफ जा नहीं रही है। क्या तकलीफ है? बोले बस ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो घर में ये चीज़ें रखी है। बोले क्या करें, निकाल नहीं सकते। तो फिर मेरे को मत बताओ ना, मैंने तुमको ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया, तुम फॉलो नहीं कर सकते। तो फॉलो करीम भाई, फॉलो करने की कोशिश करे, सास मना करती, करो 6 घंटा जाप, 6 घंटा जाप तो करो, मैंने भी तो किया। खैर ठीक है, चलो।